जी स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये वो स्टेप्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको अंडरस्टैंड करना, सीक्वेंस को, सिलेक्शन, आइट्रेशन, काउंटिंग एंड टोटलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड यूज ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक हो, लॉजिकल हो, बुलियन हो, ये सारे ऑपरेटर्स, रिलेशनल हो, ये सारे ऑपरेटर्स को हम एज ए प्रोग्रामर आपको जानना और पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे को, आज और कल हम इस चैप्टर को क्लोज करने की तरफ जाते हैं और सैटरडे को हम कोई पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 2, ताकि आप लोगों को मैं कनेक्ट कर सकूं पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसका क्या वे होता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। वैसे तो मोस्टली हम लोग करते रहे हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन अब प्रॉपर पेपर को हम ओपन करके उसको देखा करेंगे और ख़ासतौर पे सैटरडे को हम ये काम करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी हमारी सैटरडे को होगी और 1 बजे से हम आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह 2:15। इससे ज़्यादा नहीं हो सकूंगा क्योंकि 2:15 में मेरी एक और क्लास है, तो कम से कम आपने 1 बजे मुझे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ताकि हमारे पास 1.25 घंटा हो, 1 आवर कम हो जाएगा, मिनिमम 1 आवर तो होना हमारे पास, कुछ ना कुछ हम कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम सर। सैटरडे को 1 से 2:15 तक अवेलेबल करना है, 1 से 2:15, 2:15 तक, क्योंकि 2:15 पे मेरी एक और क्लास है, फिर 3 बजे उसके बाद एक और क्लास है और उनकी भी इत्तेफाक से वो ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस 9618 और ए लेवल्स IT 9626 की, उनके भी एग्ज़ाम आपके साथ ही आ रहे हैं, तो उनको भी मैंने सैटरडे को इसी तरह ऑनलाइन कनेक्ट होना है उन लोगों से। वो लास्ट वीकेंड पे भी हुए थे, आप लोग नहीं हुए थे, तो आप लोगों को भी अपने लिए थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाने के लिए आपने 1 से 2:15, ठीक है, 30 मिनट जरा अर्ली हो जाना, क्योंकि 1 PM इंशाल्लाह, क्योंकि देखो मैंने 2:15 ऑफ कर देनी क्लास, ये ना हम कुछ भी ना कर पाए, 30-40 मिनट्स में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने ना थोड़ा सा, आप लोगों को मुझसे ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, मजे की बात है, लेकिन आपको नहीं है, कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपने ना कल सॉरी सैटरडे को मुझे 1 PM पे ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह मैं भी आपको 1 PM पे ऑनलाइन मिल जाऊंगा। तो आपने ऑनलाइन होके हम पेपर 2 को थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह अटेम्प्ट करना है, आंसर कैसे करना है, क्वेश्चन को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये इसमें सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है, कल भी मैंने आपको बोला स्टेप बाय स्टेप जो आपको एल्गोरिथम होता है उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, कोडिंग लिखी जाती है, अगर स्टेप आप आगे पीछे कर दोगे आपको एरर्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। जैसे कि ये आपको प्रोग्राम के अंदर एक एग्जांपल आपको शेयर की गई है, एक सूडो कोड है असल में, ये एग्जाम्पल क्या है, वर्क एग्जाम्पल, एक सूडो कोड है जिसमें आज आपको यह सिखाया जा रहा है कि जनाब आप लोगों ने, नेक्स्ट यही आ रहा है ना सीक्वेंस, आप लोगों ने ये सीखना है कि इसमें लूप को कैसे यूज करना है, और ये कंस्ट्रक्ट जो लूप का है वो रिपीट अंटिल वाला है, पोस्ट कंडीशन है। ठीक है, फॉर का लूप नहीं है, ये है आपका रिपीट अंटिल वाला लूप। अब इस, हाँ देखो मेरी बात सुनो, आप चाहे पाइथन में हो, आप चाहे VB में हो, चाहे आप जावा में हो, सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एज सच पाइथन में नहीं की जाती, जब वैल्यू दी जाती है ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है उसके अंदर और डेटा टाइप भी उसके साथ ही चली जाती है, लेकिन सूडो कोड में आपको बताना पड़ता है डिक्लेयर, ये कॉमा इसने गलत लगाया है स्टूडेंट्स, ये कॉमा यहाँ नहीं होगा। ठीक है, डिक्लेयर टोटल एवरेज मींस दैट कि 2 वेरिएबल लिए गए, एक है टोटल, दूसरा वेरिएबल का नाम क्या है एवरेज, और दोनों की डाटा टाइप क्या है रियल नंबर, मतलब ये ऐसा वेरिएबल 2 हैं जो आपके वैल्यूज, जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनको भी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अगर यहाँ पे लिखा हो इंटीजर तो फिर आपका सिर्फ इंटीजर पार्ट होगा, होल नंबर्स 0 1 2 -1 -2, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं। डेसिमल पार्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपने डाटा टाइप कौन सी लेनी होती है रियल, और अगर आपको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, जिसमें इसमें नहीं रिक्वायर्ड, हमें मार्क्स एंटर करने के लिए या काउंटर के लिए हमें डेसिमल पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इंटीजर से काम चल सकता है, तो इसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर ले ली। आपको पता है टोटल जो है एवरेज वो पॉइंट्स में आ सकती है ना, टोटल भी पॉइंट्स में आ सकता है, एवरेज भी पॉइंट्स में आ सकती है, तो ऐसी सूरत में भाई किसी के नंबर हो सकते हैं ना 50.5, आधा नंबर हो सकता है, ऊपर के नहीं हो सकता।
ठीक है, 70.5 हो सकता है। तो पॉइंट्स में जब होगा तो लाजमी जब टोटल किया जाएगा तो वो भी वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है टोटल की। अच्छा, क्या चीज? 3 to 75 का हो गया, पहले 50 का होता था, वो भी 75 का ही है। तो वो 75 मार्क्स के पेपर हैं। और यहाँ पे आपने वालेकुम सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात मुझे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं इन्होंने इन्होंने मेरी बात सुनो, बुक का कंटेंट भी तो चेंज किया है। हाँ, बुक भी चेंज हुई है आपकी बुक का, उन्होंने मुझे मुझे जो लग रहा है ना, उन्होंने इजी कर दिया आपका वे। हाँ हाँ, मुझे मुझे प्री रिलीज, प्री रिलीज नहीं, ये 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो होता है ना, 15 से 20 मार्क्स से ये पहला क्वेश्चन होता था। ये अगर आप स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये अगर मैं पास्ट ईयर्स के पेपर ओपन करूं जस्ट 2022 का मई जून का, या ये देखो, ये पेपर ओपन करता हूं, पेपर 2। लेकिन इंशाल्लाह इसको ऊपर हम काम करेंगे सैटरडे को आप लोगों ने 1 से लेकर 2:15 तक मेरे पास टाइम है। हाँ, 2022 में मई जून में हाँ, मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ कि आपने सैटरडे को 1 बजे मेरे साथ कनेक्ट होना है। आज और कल में मैं ये चैप्टर को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, ये जो हम कर रहे हैं, ताकि बुक हमारी क्लोज हो जाए, पेपर 2। फिर इसका पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे सैटरडे। सैटरडे को 1 PM से 2:15 तक मैं अवेलेबल हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगली क्लासेस दोनों उनके भी पेपर ही आ रहे हैं। CS का जो आपका A लेवल का, और IT का भी A लेवल का पेपर, वो कंसेक्टिव मेरी क्लासेस हैं। तो आप आधा घंटा पहले आ जाइएगा ऑनलाइन, ठीक है। अब अभी आप देखो 1:30 से 1:45 तो आपने बजा दिया आते हुए, आधे घंटे में मैं क्या करवाऊंगा आपको? आप कभी अपने तौर पे भी सोचा करो कि आप क्या कर रहे हो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आते ही लेट है, मेरे पे ना सवार हो कि ये सर आप लेट कर दिया या हमारा कोर्स नहीं हुआ और पेपर नहीं हुए। आप भी तो टाइम दो ना। मैं जब आपको वॉलंटियरली कहता हूँ कि आपने अब 1 PM पे आ जाना, तो 1 PM पे आ जाना आप, ठीक है। ये पेपर 2 है। पेपर 2 में ये है जी वो टास्क 1 2 3, ये क्वेश्चन 1 होता है। पहले ये होता था 50 नंबर का पेपर, अब ये इन्होंने कर दिया 75 मार्क्स का पेपर। अच्छा, इसमें 2 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन ए, इसमें आपका ये होता था प्री रिलीज मटेरियल, ये तकरीबन मंथ पहले आपको दे दिया जाता था। इस मंथ पहले जो आपको मटेरियल रिलीज करते थे, इसमें आपको एक सिनारियो दिया जाता था, टास्क 1 2 3 ऐसे। ये आपको पहले ही रिलीज कर दिया जाता था, ये आपको ईमेल कर दिया जाता था। 3 टास्क हुआ करते थे, हर टास्क के अंदर क्या आपकी नीड है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर से आपको बता दी जाती, टास्क 1 2 3। ये होते थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये तकरीबन 5 से 6 पार्ट होते थे। ए, फिर बी, फिर सी, और उसके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, डी। और ये तकरीबन 15 से 20 नंबर का पूरा पोर्शन होता था सेक्शन ए, और एक ही क्वेश्चन हुआ करता था इसका। ये देख रहे हो, ये ई पार्ट आ गया। ये टास्क 3 टास्क से रेलेवेंट आपके जो क्वेश्चन हुआ करते थे, इस तरह जैसा आपके वो होता है ना, इंग्लिश के बुक में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चंस आपको कहा जाता है अटेम्प्ट करो, उसको पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो, हाँ, ये सेम काइंड ऑफ वही सिचुएशन हुआ करती थी। अब जैसा आपने भी कहा कि सर प्री रिलीज का उन्होंने खत्म कर दिया है, खत्म करने का मकसद ये होगा कि उन्होंने थोड़ा सा इसको शायद आपका जो पेपर का स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया। पहले जो पहले होता था वो उसमें 2 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन ए, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ करता था, और ये क्वेश्चन के अंदर होते थे पार्ट्स, और ये पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करने के बाद जो टोटल एग्रीगेट बनता था वो तकरीबन 20 नंबर का बनता था। आउट ऑफ 50, 20 नंबर तकरीबन क्वेश्चन एक जो होता था, सिर्फ 1 क्वेश्चन उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। उसके बाद स्टार्ट होता था सेक्शन बी। सेक्शन बी ऑलमोस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरह आएगा जिस तरह आता था पहले। हाँ, सेक्शन बी में एक ट्विस्ट है, एक चेंज है, आपको चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है लॉजिक गेट्स का। सेक्शन बी में बाकी क्वेश्चन वैसे ही नजर आएंगे स्टूडेंट्स, देखो 2 3 4, अम्मार है, अरूबा है, हैदर है, मोहम्मद हनीफ है। तो स्टूडेंट गुजारिश ये है आप लोगों ने
पिछला जो पेपर का स्टाइल होता था, आपसे जो सीनियर जिन्होंने पास करके निकल गए हमारे से, उनके 2 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन ए तकरीबन हाफ वेटेज होती थी आउट ऑफ 50, 20, 25, और इसी तरह सेक्शन बी होता था 20, 25 का, 19-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, मार्क्स। और सेक्शन ए में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ करता था, और वो क्वेश्चन होता था, उसमें आप 1 महीना पहले उसका मटेरियल आ जाता था। मटेरियल में क्वेश्चन नहीं होते थे, मटेरियल में क्या होता था, सिर्फ इतना हिस्सा होता था, ये वाला जो मैं दिखाने लगा। क्वेश्चन उसमें नहीं देते थे, क्वेश्चन आपने खुद से कैलकुलेट करने होते थे कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मिलते जुलते होते थे, जो हर सेशन में आते रहे, हर आपके वेरिएंट में आते रहे। आपको सिर्फ इतना पार्ट दे दिया जाता था, इतना। ये प्री रिलीज मटेरियल में सिर्फ इतना रिलीज करता था वो। इसको पढ़ना होता था, इसको अंडरस्टैंड करना होता था, इसको अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करना होता था। सर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते थे, वो आपस में आपने डिस्कशन के बाद वो क्वेश्चन निकालने होते थे, उसके आंसर होते थे। इजी नहीं होता था, उसमें भी काफी मुश्किल होती थी। सूडो कोड को समझना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, और क्वेश्चन क्या हुआ है मुझे नहीं पता। प्री रिलीज में क्वेश्चन नहीं होते थे, क्वेश्चन आते थे एग्जाम वाले डे। और एग्जाम वाले दिन क्या होता था, ये एग्जाम वाले दिन पता चलता था जी ये क्वेश्चन है टास्क 1 से रेलेवेंट। ये देखो क्या दिखा हुआ है, डिस्क्राइब द डाटा स्ट्रक्चर यू कुड हैव यूज्ड इन टास्क 1। अब आपको टास्क 1 जब तक नहीं पता होता था, आप ये पेपर का आंसर नहीं कर सकते थे। वहां पे इतना सोचने का टाइम नहीं होता था, तो ये पहले वो रिलीज कर दिया करते थे, टास्क 1, 2, 3, मतलब ये पहले दे दिया करते थे। हाँ, इसका जो रिप्लेसमेंट है वो स्पेसिफिक पेपर देख सकते हो। अगर स्पेसिफिक पेपर अपलोडेड है, क्या आपने देखा, अपलोडेड है, तो स्पेसिमेन पेपर पे आप जा सकते हो गूगल, बस वही होगा। फिर टेंशन वाली कौन सी बात है। उसी तरह का स्पेसिमेन पेपर आप लोगों के लिए होता है। और अगर आप देखना चाहो CS2210 स्पेसिमेन पेपर, ये देखो, नहीं कोड वही है, 2210, कोड चेंज नहीं हुआ। पेपर उन्होंने चेंज कर दिया, बुक का थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया। पहले आपके 13 चैप्टर हुआ करते थे। और मेजर जो चेंज आई है वो स्टूडेंट याद रखना, मेजर जो चेंज आई है, एक चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ऐड किया पेपर 1 में। एक और चेंज आई है, पेपर 1 में होता था चैप्टर नंबर 3, उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया चैप्टर नंबर 10 में। पहले 13 होते थे, अब उन्होंने 10 कर दिया। पहले 13 होते थे, लेकिन एडजस्टमेंट किया उन्होंने, कुछ पेपर कुछ जो है ना चैप्टर्स को मर्ज कर दिया, कंटेंट वाइज थोड़ा बढ़ ही गया है। आप पहले ये बुक हुआ करती थी 200 पेजेस की, अब ये बुक है 400 पेजेस की। पुरानी बुक जिस तरह ये कह रहे हैं इजी होती थी, इजी लेकिन डिफिकल्ट इस सेंस में होती थी कि 13 चैप्टर है। साइकोलॉजिकली उन्होंने कहा ये 10 चैप्टर मैंने कर दिए, आपको टेंशन कम हो गई कि पहले 13 होते थे अब 10 हो गए, लेकिन कंटेंट बढ़ गया। चैप्टर्स की एडजस्टमेंट किया उन्होंने दोबारा से, उसको रिवाइज करने के बाद, रिव्यू करने के बाद। अब स्पेसिमेन पेपर जनाब चेक करें, स्पेसिमेन पेपर दिए इसने, ये 2016 का है कोई, ये 2023 का, ठीक है। 2023 का अगर आप पेपर को डाउनलोड करके देखना चाहो विद मार्किंग स्कीम, इसमें मार्किंग स्कीम ही दी है। हाँ, दोनों वेरिएंट्स ये इसने 2023 के ये आपको दे दिए, ठीक है। अगर इसको ओपन करके देखना चाहो, इसमें क्वेश्चन नहीं है, आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आपने खुद समझ लेना क्या है जी। ऑनलाइन ये वाला पेपर है, इसमें 1B 2A पेपर अब देख लो जनाब। इसकी वैसे आंसर शीट भी उसने दी हुई है, मार्किंग स्कीम। 75 मार्क्स का पेपर कर दिया गया है, पेपर 2 पहले 50 का था, ठीक है। एक तो ये चीज है बिग। दूसरी, आपको ये जिस तरह एक पेपर का स्टाइल आपको दिया गया, अच्छा इसको इंशाल्लाह एक काम करते हैं, इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे हम सैटरडे को, ये स्पेसिमेन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे हम। हर सैटरडे को पेपर है, ओ भाई टाइम कहाँ रह गया हमारे पास, अब कितने सैटरडे आएंगे। हाँ, उस दिन तो हम करेंगे, बाकी दिन में भी तो कुछ करना है ना, ठीक है। तो बात ये है कि ये पेपर है और पेपर के आंसर भी आपके पास मौजूद हैं मार्किंग स्कीम में।
आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपके पास कितने दिन है सैटरडे तक? 4 दिन है। 4 दिन में इसको ओपन करो, इसको पढ़ो। अगर अपना भला समझते हो तो, अगर आप अपना दुश्मन खुद हो तो ना ओपन करना। अगर आप अपने दोस्त हो, अपने लिए बेहतर समझते हो, आपको अपना ख्याल है, अपना एहसास है, फादर का भी मदर का भी आपको जेहन में ख्याल है कि यार उन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसे लगाए हुए हैं, लाजमी लगाता है, माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन बच्चे का भी फर्ज होता है कि रिटर्न में कुछ दे। रिटर्न में वो आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट दे दो। तो अच्छे रिजल्ट के लिए ये पेपर ओपन कीजिएगा सब लोग, ये स्पेसिफिक पेपर ओपन कीजिए, स्टडी कीजिएगा। इसको आपने डिस्कस करना है मेरे साथ सैटरडे को 1 PM। 1 PM से 2:15 तक मैं आपके साथ रहूंगा, 1.25 घंटा आपके साथ होगा, और मैं सैटरडे को आपके साथ ठीक 1 बजे आपको ऑनलाइन मिल जाऊंगा, ठीक है? तो वहां पे इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आपको अभी 2-3 दिन है, इसको ओपन करो, इसको पढ़ो, बहुत सारी चीजें आपको खुद ही आ जाएगी, मजे की बात है। और मैं चाह रहा हूँ आप खुद करो, मैं क्या चाह रहा हूँ आपको ये खुद समझ आना शुरू हो जाए। फायदा ये होगा कि उस दिन आपको मुश्किल नहीं हो। सैटरडे को मैं डिस्कस करूंगा आपके, नो डाउट सैटरडे को इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास 2-3 दिन है। इसको ओपन करो, मार्किंग स्कीम को ओपन करो, और इसको थोड़ा सा स्टडी करके आओ, ताकि मेरे लिए उस दिन मुश्किल ना हो और आपको समझने में मुश्किल ना हो। जो भी दिया हुआ है स्पेसिमेन में, जो कुछ दिया हुआ है, इसको आपने स्टडी करना है, ये भी करो। और इसमें ये देखो, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके आंसर्स भी आपके पास मौजूद हैं। बुक से देखने हैं, बुक से देख लो, मार्किंग स्कीम ओपन करनी है वहां से देख लो, इसको याद करो। हाँ हाँ, ये याद करो आप इसको, ठीक है? अब आप अगर आप गौर करो, ये देखो, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान सा पेपर है मुझे जो नजर आ रहा है। मैं ऐसे रफली इसको अपनी आंखों के सामने से गुजार रहा हूँ, मुझे इतनी मुश्किल नजर नहीं आ रहा पेपर आपके लिए। नहीं भी आ जाएगा। अब ये देखो, ये इन्होंने डाल दिया, ये बहुत आपके लिए अच्छा हो गया, इन्होंने शिफ्ट कर दिया पेपर 1 से पेपर एक डेटाबेस वाला पार्ट, एक डेटाबेस वाला पार्ट, ये भी बड़ा मजे का। इसमें भी आपको ये ट्रेस टेबल फिल करना है, ये भी आसान है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, आप सिर्फ फोकस रहोगे तो इंशाल्लाह उस दिन। हाँ ये देखो, आसान सा, ये डेटाबेस का आ गया पार्ट, ये लो, ये करवा दूंगा, ये टेंशन नहीं लेनी आपने, सारा देख लेंगे। हाँ देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपसे सिर्फ गुजारिश है, जितनी की समझ आती है उसको देख लेना, जितनी नहीं समझ आती मुझसे समझ लेना। सैटरडे को कर सकेंगे, मंडे को कर सकेंगे, जैसे हम करेंगे इसको। ये स्पेसिमेन पेपर हमारा टारगेट है कि हम सैटरडे को स्टार्ट करेंगे इसको। उससे पहले अब मजीद टाइम नहीं वेस्ट करते, तो हमारे पास सिर्फ 20-22 मिनट है। मैं आपको चाह रहा था बुक को एक दफा हम देख लें कि इसके अंदर ये आपको क्या दिया जा रहा है। और ये देखो, ये भी सूडो कोड, है सूडो कोड करना है ना, ये भी सूडो कोड है। इसकी प्रैक्टिस देखो क्या है, ये आपको एक एक्सरसाइज दे रहा है, एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा है। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लो। ये मैंने बोला कॉमा इसने गलती से लग गया, इसको माफी दे देना, ठीक है? ये गलती से लग गया। डिक्लेयर किया 2 वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप क्या है, रियल। डिक्लेयर किया 2 और वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर और रियल में तो फर्क आपको पता होना चाहिए। इसमें डेसिमल नंबर इंक्लूडेड होते हैं, डेसिमल नंबर पॉइंट्स अलाउ होते हैं। इसमें इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं होती। कोई काउंटर जो कि लूप के लिए यूज करना है, हमें 1 2 3 4 ही यूज करना है, 1.2 1.5 नहीं होता ना रखना है, तो काउंटर इसलिए उसने इंटीजर ले लिया। नंबर जहां तक मार्क्स हैं, आप लोगों के टेस्ट के मार्क्स हैं, वो भी कहा गया किसी की 70 हैं, किसी की 90 हैं, किसी की 50 हैं, 50.5 अलाउड नहीं है। 50.5 हो तो राउंड कर दे, 51 कर दे, 50.6 है तो राउंड करते हैं, बल तो होता नहीं। तो आपने काउंटर और दूसरा मार्क्स ये इंटीजर ले लिया। टोटल और एवरेज, एवरेज आप ये हो सकता है 3 टेस्ट हैं तो तीनों को जब जमा करोगे टोटल के बाद डिवाइड करोगे 3 पे, हो सकता है पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए। इसलिए इसने अलाउ किया है कि आपकी ये वेरिएबल में रियल नंबर को आप यहाँ पे रख सको, स्टोर कर सको। अच्छा, सबसे पहले याद रखना, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बताना नहीं पड़ता कि ये इंटीजर है, बताना नहीं पड़ता ये फ्लोट है। ऑटोमेटिकली जब वैल्यू दी जाती है वो ऑटोमेटिकली उसी डाटा टाइप भी सेट हो जाती है पाइथन में। वीबी में, जावा में डाटा टाइप बतानी पड़ती है। उसी तरह जिस तरह सूडो कोड में टॉप पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इस सूडो कोड में 4 वेरिएबल यूज में, 2 रियल हैं और 2 इंटीजर हैं, ये बता दिया। और उनके नाम क्या है वो भी बता दिया। अगला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, कि इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, इनिशियलाइज करनी है विद जीरोस और वंस। आपने वो वैल्यू बता दी, या 100
आपने जो वैल्यू बतानी है वो बता दी। टोटल में आपने इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि अभी आपने टोटल करना है, आपने ये इसके अंदर लेट कर लिया कि ये वैल्यू 0 से इस वक्त इनिशियलाइज हो गई। मार्क्स भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, काउंटर भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगली बात, आपने एक प्रॉपर मैसेज छोड़ा क्या कि अगर आपने नंबर देना है ना, अगर इसने लूप को खत्म करना है, एंड करना है, 999 टाइप कर दो। क्लियर मैसेज दे दिया। क्या अगर आपने लूप को बंद करना है, अभी नीचे लूप आने वाला है, बिल्कुल अगली लाइन में लूप स्टार्ट होने वाला है, इस लूप को टर्मिनेट करने की कंडीशन आपको मैसेज में क्लियर बता दी। आम बंदे को पता हो कि मैंने अगर इसको खत्म करना है प्रोग्राम को, यू हैव टू टाइप 999, या बाद का स्टूडेंट को कहता है -1। लूप को ब्रेक करने के लिए क्या अंटिल में लिखोगे वैल्यू -1, या इस केस में इसने क्या दे दी फिनिश करने के लिए 999। अच्छा जी, अब ये देखो रिपीट और अंटिल के दरमियान में गौर कीजिएगा, ये सेगमेंट है। रिपीट होगा अंटिल, जब तक वैल्यू क्या ना दे दो, यही तो आपने बताया ऊपर। लूप को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, मैसेज क्लियर, लाउड एंड क्लियर, 999। अगर -1 दोगे तो यहां पे मैसेज में लिख देना -1, और यहां पे 99 की जगह लिख देना -1। जो भी मतलब जो टर्मिनेट करने की कंडीशन है ना, वो मैसेज में दे के नीचे वैल्यू लिख देना, जो भी है। अच्छा जी, रिपीट, नंबर एंटर किया, मिस्टर सुहेब पे नंबर यहां पे एंटर करने लगे हैं। ये लो जनाब, पहला नंबर एंटर किया, जल्दी से समझ लो, इसको मैं बाईपास कर दूं, और ये आपकी पेपर 2 की प्रैक्टिस हो रही है स्टूडेंट्स, ये पेपर 2 की प्रैक्टिस हो रही है आपकी। पेपर 2 में इसी तरह की चीजें आती हैं। और थ्योरी है, इजी नहीं होता कुछ भी। मैं एक चीज बता दूं, अगर आप उसको इजी ले रहे हो, नंबर कट जाएंगे। आपको थोड़ा सा तो डर खौफ होना चाहिए ना, इतना इजी ना लो। 50 नंबर मैंने सुहेब के एंटर कर दिया, 50 नंबर, ठीक है। तो टोटल में वैल्यू इस वक्त क्या है, ऊपर आपको बता दी गई है 0 प्लस 50, टोटल कितना हो गया, ये नहीं, ये आपका ट्रेस टेबल बना रहा हूं साथ में, टोटल, और यहाँ पे क्या है, मार्क की एंट्री इन्होंने क्या टाइप की 50, और टोटल भी कितना हो गया 50, ठीक है। और फिर क्या मार्क 999 है, नो, अगर हो तो क्या करें, टोटल को डिवाइड कर दे काउंटर पे। काउंटर की वैल्यू क्या है जनाब, करंटली 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 तो 0 होता है। अच्छा, तो लाजिमी आता है जब आप 999 करोगे तो काउंटर की वैल्यू उस वक्त 0 नहीं होगी, कुछ और होगी। वो कैसे होगी, एंड इफ के बाद देखो। ये पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब 999 टाइप किया होगा। मिसाल के तौर पे, अब मिस्टर हारून कहते हैं सर क्या मैं इधर अगर 999 दे दूं, शुरू में ही 999 दे दूं, इसने एक दफा भी नहीं चलना। 999 देते ही क्या होगा, एवरेज की वैल्यू भी 0, क्योंकि टोटल भी 0 है, डिवाइडेड बाय भी 0 है, तो एवरेज की वैल्यू 0। और यहां पे काउंटर की वैल्यू क्या हुई, 0 प्लस 1, ये क्या हो गया 1। और आपने चूंकि 999 टाइप किया हुआ था, लूप ब्रेक हुआ, और होते ही यहाँ पे टोटल भी 0 प्रिंट हो जाएगा, और एवरेज भी 0 प्रिंट हो जाएगी, और हाँ काउंटर 1 प्रिंट। क्यों, आपने किया, आप जनाब एज ए ऑपरेटर, आप कहते हो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने मार्क एंटर करने ही नहीं, तो ब्रेक कर दो 999 पे, तो एक दफा भी कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वापस, 50 मार्क्स इनपुट करेंगे तो काउंटर 1 नहीं होगा। अच्छा, अब वो दूसरा केस भी देख लो। ये तो वो केस है जो बहुत ही आप जब इसको फिनिश करना चाहो, देखो आपने 2-4 एंट्रीज तो डालनी है ना, ये तो तब है जब आपने सोच लिया मैंने प्रोग्राम चलाना ही नहीं, एक दफा भी एंटर नहीं करना नंबर, तो 999 एंटर कर दो, खत्म हो जाएगा, फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश। और टोटल भी 0, एवरेज भी 0, काउंटर चूंकि +1 हो गया हुआ है रिपीट अंटिल के दरमियान के ब्लॉक में, तो इसलिए 1 हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि फातिमा कह रही है मैंने 50 नंबर दिए, 50 नंबर आ गए, और एक और यहां पे ले लेता हूं काउंटर, 50 नंबर दिए, टोटल क्या हो गया जनाब 50 प्लस टोटल 0, टोटल की वैल्यू क्या होगी 50, लिख दी। क्या मार्क 999 दिए हैं आपने, नो, तो काउंटर में क्या हो, एक ऐड हो, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1, काउंटर की वैल्यू हो गई 1, ठीक है जी।
और यहां पे आपका क्या ट्रिपल लाइन है, नो रिपीट। दूसरा नंबर दे दिया 60, मिस्टर शामिल 60 नंबर मैंने एंटर की है, ठीक है, ये 60 मार्क्स इससे अंदर आ गए। और क्या ये 999 के सॉरी 60 एंटर किया तो 60 प्लस टोटल में पिछली वैल्यू क्या पड़ी थी 50 प्लस 60 टोटल कितना हो गया। और क्या ये 999 है, नो। ये वाला पार्ट तब चलेगा जब 999 होगा, अभी तो 999 में दे ही नहीं रहा। काउंटर प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, नई वैल्यू 2 आ गई। क्या 999 है, नहीं। क्या आप इसको खत्म करना चाह रहे हो प्रोग्राम को, खत्म करना चाह रहे हो आप इसको, खत्म करना चाह रहे हो, यू हैव टू टाइप 999। 999 जैसे दिया इनपुट किया, 999 जैसे दिया रिपीट में गए ना, 999 जैसे दिया यहाँ पे 999 प्लस टोटल सॉरी 999 मार्क्स मैंने दे दिए ना 999, 999 में आप टोटल में 999 ऐड करो, कितना हो गया 1100। अच्छा जी आगे काउंटर प्लस सॉरी क्या 999 है, यस है। टोटल को जो वैल्यू है काउंटर पे डिवाइड कर दो। वैसे ये इसने क्या किया है, हैं? गलत किया ना इसने, ये तुक नहीं बनता। ये तो 999 इसमें ऐड हो गया, 3 पे डिवाइड हो गया तो वो वैल्यू बड़ी अजीब सी निकल आएगी, बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे रखी गई सही है कि गलत है, ये कहाँ होनी चाहिए। ये यहाँ पे रख दो फिर ठीक है, इफ के या एल्स पार्ट में, या जो मैं कह रहा हूं इसको यहां रख दो तो नहीं, अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां रख दूं तो क्या मसला है। भाई मेरे सिंपल सी बात है, आपकी वैल्यू लास्ट क्या हुई थी 110 ना, अगर आपने 999 दिया भी है तो 999 आ गया ना, तो टोटल क्या होगा अब 110, टोटल तो चेंज हुआ ही नहीं। वो तो स्टेटमेंट नीचे लिखी, मैंने कहा ये स्टेटमेंट मूव करके मैं नीचे ले आता हूं एंड इफ के बाद, तो यहां पे क्या होगा टोटल लास्ट डिवाइडेड बाय कितने पे होगा, काउंटर की वैल्यू क्या थी 2 थी ना, 2 पे डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा एवरेज का, बस आंसर आ गया। या जिस तरह वो कह रहे हैं मिस्टर हादी एल्स पार्ट में रख दो, इफ के एल्स पार्ट में रख दो, इफ के एल्स पार्ट में रख दो, अदरवाइज तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फाइनली जब तीनों चीजें आ गई हैं तो मैसेज दो, कॉन्कैटिनेट करने के लिए कॉमा लगाओ और वैल्यू साथ में लिख दो। एवरेज में आ जाएगी, काउंटर की वैल्यू जो 2 है 2 आ जाएगी, 55 समथिंग ये आ जाएगी, और टोटल आपका 110 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। और अब आपको मजे की बात है, आपको वो ट्रेस टेबल करके बता भी रहा है, जब कभी आपको इस तरह का फ्लो चार्ट या सूडो कोड दिया जाएगा तो आपको साथ में डाटा भी दिया जाएगा। जैसे ये डाटा दिया गया, वो कह रहा है जी पहला नंबर जो एंटर करना था ना वो मैंने वैसे 50 कर दिया, वो कह रहा है पहला नंबर 25 एंटर करो, दूसरा नंबर 27 एंटर करो, तीसरा नंबर 23 एंटर करो, और जब आप चौथा नंबर 999 दोगे तो ये फिनिश हो जाएगा प्रोग्राम। इसका मतलब इसका टोटल क्या आना चाहिए 25 प्लस 27 प्लस 23, ये टोटल में आ जाएगा। और एवरेज पता क्या होगी, इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर चुका होगा। यहां पे आपकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दी क्या 3 पे इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे सूडो कोड में कहा गया है, सूडो कोड में कहा गया टोटल को कितने पे डिवाइड कर दे, काउंटर की जो वैल्यू होगी, काउंटर की वैल्यू क्या हो चुकी है, जब आप 999 एंटर किए उससे पहले काउंटर की वैल्यू 1 2 3 हो चुकी है। काउंटर की वैल्यू स्टार्ट में क्या थी 0, जब पहला 27 नंबर दिया गया काउंटर 1 हो गया, जब दूसरा नंबर दिया गया काउंटर 2 हो गया, जब तीसरा दिया गया काउंटर 3। 999 पे काउंटर की वैल्यू 4 होगी, लेकिन वो इफ के बाद होगी, 3 पे डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिखी हुई है ना स्टेटमेंट एंड इफ के बाद, वो टाइम पे गलत हो जाएगा आंसर, वो तो गलत हो जाएगा ना। आपने 3 नंबर दिए हैं 999 पे, तो उसने काउंटर में ऐड करने की नौबत ही नहीं आएगी, टोटल और एवरेज तो निकल आएगी, ठीक है। ये देखो
ये जी आपका ट्रेस टेबल स्टूडेंट्स, आपको याद है टोटल, एवरेज और काउंटर तीनों जीरो दिए गए थे। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, 5 मिनट रह गए, इधर आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शासन में बैठा करो, इधर आ जाओ, वो मस्ती होती है फिर आपकी कोई ना कोई। ये लो जी, मेरी बात सुनो, ये ट्रेस टेबल के अंदर आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, ये कहां से आपने नोट किया है, ये आपने सूडो कोड से उठाया है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आउटपुट में लिखी हुई थी ये, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन किसके साथ हुई थी, ये आपने ट्रेस टेबल में लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे आपने नोट की होगी, या तो ट्रेस टेबल आपको फ्लो चार्ट के साथ फिल करना होता है, या ट्रेस टेबल आपको सूडो कोड के साथ फिल करना होता है। क्या आपने कोई इसका फ्लो चार्ट देखा ऊपर, कहाँ देखा है, ये सूडो कोड है, नहीं अभी अभी जो अभी करंटली अभी आपने सूडो कोड की बेस पे, इधर सूडो कोड की बेस के ऊपर आपने क्या फिल किया है, ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल में आपको यहां से नोट करो, आपने इनिशियलाइजेशन की तीनों की, ये और प्लस ये आउटपुट दिया, इसको ट्रेस टेबल में लिख दो हेडिंग के साथ। आपको पेपर में हेडिंग लिखी भी होंगी, और ये वैल्यूज भी आपको बाद का दे देता है, ठीक है। आपने फर्स्ट वैल्यू क्या एंटर की इसके अंदर, 25, और टोटल कितना हो गया 25, काउंटर की वैल्यू क्या होगी 0 + 1 1, दूसरी वैल्यू इनपुट क्या की थी 27, और टोटल कितना हो गया 52, 25 + 27 इज 52, काउंटर +1 हुआ 2, थर्ड वैल्यू भाई एवरेज निकली आखिर में है, एवरेज एवरेज कहाँ निकली है, एवरेज फ्लो में देखो ना कब निकली एवरेज, हाँ जब आप 999 दोगे तो एवरेज निकलेगी ना। और 999 जब दिया जनाब, ट्रेस टेबल में देखो 999 जब दिया तो आपकी यहाँ पे टोटल आया, फिर टोटल के बाद देखो मेरी बात सुनो, बड़ी मजे की बात सुनो, इसने उसी फ्लो को फॉलो किया है जो उसने ऊपर दिया है, उसने चेंज नहीं किया। मैंने तो उठा के कहा ना नीचे रख दो, नीचे नहीं रखा उसने, भला भला क्या किया है कि आपकी वैल्यू 75 में 999 ऐड किया है, तो ये क्या आ गया टोटल 1000, और इसकी बेस के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर 4 काउंटर के ऊपर जब डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई एवरेज की। हम ऐसे उसे बुरा भला कह रहे थे, उसने वही किया है, गलत दिया सर, नहीं 3 पे डिवाइड करो ना, 4 तो बाद में हुआ ना, काउंटर +1 तो बाद में हुआ। और मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये देख जरा गौर कर, जब 999 यहाँ पे दिया, मार्क्स आपके टोटल में ऐड हो गए, यहाँ पे आ गए, ये मार्क्स कितने आ गए 1 समथिंग 1000 समथिंग, हाँ तो ये 999 चूंकि आ गया था तो काउंटर की वैल्यू स्टिल कितनी है 4 तो नहीं हुई, 4 कब होगी, वो तो बाहर होगी जब इससे एंड के बाद यहाँ पे होगा, तो इस 3 पे डिवाइड करें, और ये 3 पे डिवाइड करके, अब आंसर सही है शामिल। अब सर ये नीचे आउटपुट, सर ये आउटपुट का निकालने का, और आउटपुट में जो आउटपुट कहा गया था ये देखो, आउटपुट द टोटल इज, टोटल की वैल्यू, द एवरेज इज, और एवरेज की वैल्यू, द नंबर ऑफ मार्क्स इज, और ये आउटपुट में ये लिख दिया, ये देखो नंबर ऑफ मार्क्स, ये टोटल आ गया, ये एवरेज आ गई, और ये काउंटर की वैल्यू आ गई। क्या ये वैल्यूज है ना 3, ये आपको गिवन है, ये देखो ये आपको दी जाएगी पेपर में, पेपर में ये डाटा दिया जाएगा। मैंने 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 कहा था, मैंने एंटर किया था 50 और 60, वो कह रहे 50 दिखी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ एंटर करो। पहली वैल्यू क्या दी 25, दूसरी वैल्यू क्या दी इनपुट 27, तीसरी वैल्यू क्या दी 23, चौथी वैल्यू जब दी 999, ये टोटल हुआ ये कहा गया था यहाँ पे, ये देखो पहला नंबर दिया 23, ठीक है 23 प्लस टोटल 0, टोटल में 23 आ गया, सॉरी 25 पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या दी आपको डेटा में कौन सी है 27, दूसरी वैल्यू 27 दी, 27 प्लस 23 टोटल में आ गया, क्लियर है। हाँ जी क्या हुआ जनाब, अच्छा जी, जी क्या क्वेश्चन है ऑनलाइन मोहम्मद अनीफ।
25 कैसे है बनता? 25 कैसे बनता? ये सूडो कोड को देखो ना, इसमें 25 कैसे बनता? आपने 3 वैल्यूज देनी है। तीसरी वैल्यू कौन सी है जी डेटा? 23। 3 वैल्यूज देनी है इनपुट में, ठीक है। पहली वैल्यू आपने दी 25, सॉरी पहली वैल्यू दी 25। 25 टोटल में ऐड हुआ, टोटल की वैल्यू होगी 25। दूसरी वैल्यू थी 27, 25 प्लस 27 टोटल वैल्यू अपडेट हो गया। फिर फाइनली ये हुआ टोटल की वैल्यू अपडेट हो गई। अब ये हो गई तो आपने यहाँ पे चेक करो ना, 999 जब चौथी वैल्यू दी तो टोटल को डिवाइड करना है काउंटर पे। काउंटर की वैल्यू क्या हुई है 3 पे जब टोटल को डिवाइड करोगे 23 कैसे आता है? लेकिन 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 999 भी इसमें ऐड हुआ, क्योंकि फ्लो में 999 भी तो आया। 999 जब इसमें आया टोटल आपका यहाँ पे बढ़ के हो गया जनाब 1074। 1074 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? एवरेज का आंसर आता है जनाब 358, नॉट 23। 75 डिवाइड बाई 3 नहीं, 75 सॉरी अपना मोहम्मद हनीफ 75 को डिवाइड नहीं करना, ये मैंने थोड़ा सा बताया था अभी आपको। 1074 भी तो बना ना 75 में 999 ऐड करके। ये देखो ना फ्लो के हिसाब से, जब नंबर चौथा दिया गया अगली स्टेटमेंट क्या है? जब चौथा नंबर दिया गया अगली स्टेटमेंट क्या है? टोटल जो पिछला पड़ा हुआ है 75, इसमें उसको ऐड भी तो करना है ना 999 को। तो फ्रेश वैल्यू क्या आएगी? 107। क्या बात कर सकते हैं, इजी कर दो उनको। ये 999 मैंने ये बोला था कि अगर ये लाइन को मैं पिक करके ड्रॉप कर दूंगा फिर ये नहीं होगा, ये जहां पे है इसको ऐसे ही रहने दो। मैंने उसको फॉलो किया। और ठीक है रॉन्ग है, मैं कब कह रहा हूं राइट है? रॉन्ग है जी, बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन जो स्टेप्स लिखेंगे उसके मुताबिक यही है। ये सर आ गया, ठीक है। ये जो स्टेप्स लिखेंगे ना मिस्टर हनीफ, उसके मुताबिक यही आंसर आएगा। आपने इसको फॉलो करते हुए आंसर देना है जिस तरह कहा गया। आपने अपनी तरफ से साइंस नहीं लड़ानी। किधर किधर ये जनाब इसकी करेक्शन भी इसने कर दी है मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ की करेक्शन कर दी गई है, ठीक है। आदि करेक्शन कर दी गई है ना, नंबर को छोड़ो। अभी मोहम्मद हनीफ ने कहा सर ये आंसर तो गलत निकला। गलत ही निकला ना, 999 खाम का ऐड हो गया, इसको करेक्ट करोगे ऐसे। अब ये ठीक है। हाँ अब ये सूडो कोड इस तरह लिखना है, इससे आपका आंसर सही आएगा मोहम्मद हनीफ। टोटल, एवरेज और काउंटर, सिर्फ आपकी प्लेसमेंट जो है ना वो अगर सही कर दी जाए स्टेप की तो एवरीथिंग इज ओके। अब आपका आंसर सही निकलेगा। 25 प्लस 23, सॉरी 25 प्लस 23 और तीसरा क्या था? इन तीनों को उसे जमा करके 3 पे डिवाइड करके आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको आप फॉलो कीजिएगा और कल मुझसे डिस्कस कीजिएगा सूडो कोड इस वाले को, ठीक है। पिछला सूडो कोड ऑब्वियसली गलत था क्योंकि उसमें स्टेप जो लिखा गया था गलत, उसकी डायरेक्शन गलत थी, उसकी प्लेसमेंट गलत थी, सीक्वेंस का गलत था, ऑर्डर्स का गलत था। उसको जब तक ठीक नहीं करोगे आपको आंसर सही नहीं आएगा। अब ये देखो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ये देख रहे 3 पे डिवाइड करके इस वैल्यू को। हाँ होना इस तरह था, वो जो पिछला सूडो कोड लिखा गया वो गलत लिखा गया और उसको करेक्ट करके उसने दोबारा से इसको लिखा है ऑर्डर में। अब आपने पता क्या काम करना है, इसको जरा देख के आना, इसको अब देख के आना, इसके बिल्कुल नीचे वाला ये वाला, ये गलत है सूडो कोड। इस सूडो कोड में ये स्टेप की जो पोजीशन की गई ना गलत की गई है। हाँ सीक्वेंस उसका आगे पीछे है, इस वजह से आंसर भी गलत आया है। इसको ठीक करना है आपने, बिल्कुल। हो सकता है आपको पेपर में वो दे दे सूडो कोड, उसको करेक्ट करे तो करेक्ट फिर स्टेप आपको खुद करने पड़ेंगे। ये मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वो पहले स्टेप में खत्म हो जाएगा काम, मिलाना तो 999 पे तो वैसे एंड होना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है तो ये आप इस पार्ट को देख के आइएगा, फिर सिलेक्शन आपको बता दूंगा इफ वगैरह।
और उसके बाद केस स्टेटमेंट को देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह आइट्रेशन के साथ इसको मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको मैं कल इसको मैक्सिमम खत्म करवा दूं। वेरिएंट्स का मतलब होता है आपको दो डिफरेंट पेपर बना के दे